Please message your friends to join the class as soon as it is possible. जल्दी से 2 मिनट्स का. जल्दी जल्दी बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए. क्या इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई आप लोगों की? इज दिस योर फर्स्ट क्लास ऑफ द डे? Oh, maybe that's why the reason. अली हसन मैसेज करो ग्रुप के ऊपर. शहरियार तुम कहाँ थे परसों? हाँ नहीं, अपने ग्रुप में मैसेज करो बेटा. अटेंडेंस का बड़ा मसला है यार इसमें. थैंक यू हानिया. कहाँ पे हो आजकल? हाँ शरी, कहाँ ट्रैवल करके कहाँ चले गए? इसरा को बुलाओ. अजीज हसन को मैसेज करो. यूसुफ को, समीत शाह और ख्वाजा मनी. जल्दी जल्दी बुलाइए. जनाब अब तक एक भी नहीं बढ़ा. जगाओ भाई सबको. ओके. मैंने अपनी लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशन किया था. By changing the concentration of solution, what possible impacts can be observed on the E cell value, right? कुछ ऐसा ही डिस्कशन था हमारा और हमने इसको थियोरेटिकली अप्लाई करके देखा था.
कि अपनी अजम्पशन को देखा था कि किस तरह फर्क लाया जा सकता है ओवरऑल ई सेल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आज उसके एक एविडेंस देखते हैं बाय यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन हेल्प करती है कि आप अपनी अजम्पशन को आसानी चेक कर सकें कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो भी रहा है कि नहीं। राइट जी। नाउ मैं एक केस प्लॉट करता हूँ। कॉपर 2 प्लस 2e गिविंग कॉपर, इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 था। कब कि जब कॉपर की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब थी। अकॉर्डिंग टू अजम्पशन मैंने क्या सोचा था कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करके 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर देता हूं। वालेकुम अस्सलाम अनस। वालेकुम अस्सलाम अजीज। अच्छा, यूएई में बैठे हो तुम अभी? अच्छा, जस्ट सीइंग दैट। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब से डिक्रीज होकर 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज, अजम्पशन क्या बनाई थी? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्स, गो बैकवर्डली। यहाँ लिखता हूँ स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम disturbs, respond backward in order to compensate अच्छा, मैंने मार्क्स स्कीम में हमेशा इस चीज़ को, ये बात तो ऑब्वियस है ना कि रिस्पॉन्ड करेगा इक्विलिब्रियम। एग्जामिनर चाहता है तुम उसको यूं करके बताओ, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। When the equilibrium disturb, it will respond somewhere. If the concentration decrease, it go backward. Direction जरूर बताओ। Go backward, emit more electron। ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होते थे तो ई सेल वैल्यू अगर पॉजिटिव में है, इट बिकम्स लेस पॉजिटिव। तो मैंने एज्यूम कर लिया दिस शुड टर्न अराउंड 0.32 वोल्ट्स, इट शुड डिक्रीज कितनी भी हो। मैं न्यूमेरिक वैल्यू तो अभी नहीं जानता अनलेस मैं नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई ना करूं, लेकिन एजम्पशन मेरी कुछ इस तरह से। नर्न्स्ट इक्वेशन चेंज इन कंसंट्रेशन को एड्रेस करती है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन
सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को एड्रेस करती है या किसी और चीज को भी? तो जरा हम पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है? पहले नर्न्स इक्वेशन पेपर में दी जाती थी, इसको सिर्फ यूज कर इक्वेशन और इसकी इट विल बी मोर नेगेटिव। हाँ, मोर नेगेटिव, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसकी ओवरऑल वैल्यू है क्या? पॉजिटिव। मोर नेगेटिव अगर हो रही है तो इट बिकम्स लेस पॉजिटिव। मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव का इम्पैक्ट सेम ही होता है ना? एना प्लीज रिस्पॉन्ड। इट बिकम्स मोर नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। मोर नेगेटिव का मतलब लेस पॉजिटिव भी होता है, राइट? तो मैंने अज्यूम किया इट इट रिड्यूसेस टू 0.32 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब नर्न्स इक्वेशन एक तुम्हारे पास चेकिंग क्राइटेरिया है कि तुम जो भी एजम्पशन बना रहे हो क्या वो करेक्ट है कि नहीं। अब हम उसको चेक करते हैं, हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं। नर्व्स इक्वेशन है क्या? चलो पहले इस इक्वेशन को देख लें। E इज इक्वल टू, E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन क्या इसके ऊपर स्टैंडर्ड का साइन है? दिस इज फॉर नॉन स्टैंडर्ड सेल। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है सेल की, प्लस 0.059 over Z log of oxidized species concentration, square bracket represent concentration, over reduced species concentration। अब पहले तो जरा इक्वेशन के ऊपर बात करें। ये पूरी इक्वेशन, ये फैक्टर 0.059 ओवर जी, ये कैसे बरामद किया हमने, इसको भी देखते हैं। और ऑक्सीडाइज और रेड्यूस्ड स्पीसीज की कंसंट्रेशन से इसका क्या ताल्लुक, या उसको कैसे ऑपरेट करना है, इक्वेशन से हम कैसे हासिल करेंगे ऑक्सीडाइज और रेड्यूस्ड स्पीसी की कंसंट्रेशन। चलिए, ये 0.059 का फैक्टर हासिल किया गया। अब ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक हैबिट है। ई नॉट प्लस आर टी ओवर जी एफ, natural log of oxidized species concentration over reduced species concentration। एक्चुअली इक्वेशन ये थी, लेकिन कैम्ब्रिज बोर्ड ने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया, मैं कमिंग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दोनों बातों को लिखता हूँ। पहले इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने? ई नॉट प्लस 0.059 ओवर जी कह लो या एन कह लो, log of oxidized over reduced species। बस इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। नन इक्वेशन किस लिए है? टू सी हाउ मच
potential is deviated, electrode potential is deviated from its origin if the concentration is altered. Log, it is mathematical function. Logarithm, मैथ्स पढ़ी है ना तुमने थोड़ी सी, वही वाला लॉग है. ओके, और हमने कहा ये जो फैक्टर ड्राइव हुआ है आर टी ओवर जी एफ. लॉग कैसा लॉग? ये नेचुरल लॉग है. एलन किसे कहते हैं? नेचुरल लॉग. तो अगर मैं इन सारी चीजों की, ये वाला कौन सा लॉग है? ये है लॉग बेस 10, जो नॉर्मल लॉग होता है. जो मैथ्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए बात आसान होती है कि नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ओके, तो अब जरा इन सारी वैल्यूज को देखो. आर क्या है? आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट. आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट. तुमने कहाँ यूज किया था आर? किसको याद है? आर कहाँ यूज किया था? और आइडियल गैस इक्वेशन में यूज किया था. कब? जब तुम PVNRT इस्तेमाल करते थे. तो तुम क्या इस्तेमाल करते थे? कौन सी इक्वेशन? PV इज इक्वल टू NRT. इस आर वैल्यू का, ये आर की वैल्यू कितनी थी? शाबाश अब्दुल अजीज. वैल्यू थी 8.314 करके कांस्टेंट वैल्यू थी, जो कि हम अभी इसके अंदर अप्लाई करके देख लेंगे. अच्छा जी, ये तो हो गई. बात ठीक है जी. दूसरी फैक्टर क्या है? टी. इट्स रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 K. यानी अगर चेंज इन टेम्परेचर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का के ऊपर आने वाला इम्पैक्ट भी मालूम करना होता था पहले, तो हम इस टी को चेंज करके भी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जज करते थे. लेकिन अब एग्जामिनर चाहता है सिर्फ कि हम कंसंट्रेशन ही को डील करें. ये 12 साल पुरानी बात है. 12 भी नहीं, 14 साल पुरानी बात है. 2006 आखिरी क्वेश्चन था टेम्परेचर के चेंज का. जी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व. कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये वेरिएबल हो सकता है, तो इसलिए इसको हमने न्यू इक्वेशन में चेंज नहीं किया. एंड F is Faraday, which is equal to 96500 coulombs, which is a constant value as well. तो ये सारे कांस्टेंट नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो लॉग बेस 10 पे करना होता है 2.303 से, तो ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है. मैथ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास? कितने मैथ स्टूडेंट्स हैं? रिस्पॉन्ड कीजिए जरा चैट बॉक्स में आके. जी, फर्ज से ना लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग को,
किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 के फैक्टर से। तो मेरे पास ये फैक्टर आ जाता है। अब अगर इन तमाम वैल्यूज को मैं प्लेस कर लूँ, जैसे सिर्फ इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लूँ, यानी इफ आई रीराइट द इक्वेशन ई नॉट प्लस 8.314 टाइम्स 298 over z times 96500 times 2.303 log 10 oxidized over reduced। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन सकती है। इसका सम जो आया है इस फैक्टर का, वो क्या बनता है? ई नॉट प्लस 0.059 over z log base 10 oxidized over reduced। तो ये इक्वेशन मुझे हासिल होती है। इस पूरे फैक्टर को एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई करके या इसका प्रोडक्ट निकाल के आपके लिए आसानी कर दी। अच्छा, पहले ये इक्वेशन क्वेश्चन के साथ प्रिंट की जाती थी, बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं होती थी। कुछ एग्जाम पेपर में जो दूसरे एग्जामिनर ने बनाया, उसने 0.059 को 0.06 लिखा है, उसने इसको राउंड कर दिया। तो ये भी एक चीज है जो आप नोटिस करेंगे पास पेपर सॉल्व करते हैं। पहचान लीजिएगा, ये 0.06 इस पूरे फैक्टर को, कौन से फैक्टर को? इस पूरे फैक्टर को इलेबोरेट कर रहा है। ये देखो, ये पूरा फैक्टर, राइट। अच्छा, ये तो बात हुई नर्स इक्वेशन। ये तो मैंने इक्वेशन की फॉर्मेशन की और तुम्हें इस फैक्टर के बारे में बताया कि 0.059 कहाँ से बना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं, इसीलिए इसको जी रहने दिया। इसको जी भी कह सकते हो, इसको एन भी कह सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, इस इक्वेशन की फॉर्मेशन समझ में आती है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में आके। ये कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लीजिए। जी एनएस, मैंने अब तक क्वेश्चन पढ़ा। आमतौर पे हमारे पास मोस्ट ऑफ केसेस हैं ऑक्सीडाइज वाले हैं, इसलिए नॉरिस ने भी सिर्फ ऑक्सीडाइज की बात की, रेड्यूस की बात नहीं की। लेकिन जब दो सेल्स की बात करेगा तब ऑक्सीडाइज रेड्यूस दोनों ही अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, पूरे फैक्टर को मैंने तुम्हारे सामने इक्वेशन को ड्राइव भी कर दिया। आई होप कि सबके समझ में आ गई। मेरे पास सिर्फ 3 रिस्पॉन्सेज आए, प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में, वेदर इज दिस क्लियर टू एवरीवन। असरा इसरा को मैसेज करो, फातिमा को मैसेज करो, और अजीज समीत को, मुनीब को, सऊद को जल्दी से मैसेज करो। एक नजर होल्ड करो। मुझे जरा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा।
Yes. Okay. Yes, that is Faraday's constant. F. Okay. ऑलराइट बच्चों, तो अब इस इक्वेशन को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है? मैंने केस किसका लिया हुआ है? कॉपर का, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कम ज्यादा करने की कोशिश। मैं दोबारा से इक्वेशन रीराइट करता हूँ, प्लस 0.059 ओवर जी लॉग ऑक्सीडाइज भी कह रहा हूँ ओवर रेड्यूस। किताब में जैसे सिर्फ ऑक्सीडाइज ही के बारे में मेंशन किया गया, रेड्यूस के केसेस कम दिए गए पेपर के अंदर। अच्छा, अब मैंने आपको इक्वेशन क्या दी? Cu2 प्लस 2E गिव्स कॉपर, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है। तो सर इन दोनों में जरा गौर से देखो, कॉपर 2+ को और कॉपर को, इन दोनों में से ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन है? ऑब्वियसली कॉपर की ये फॉर्म ज्यादा ऑक्सीडाइज है, ये रेड्यूस्ड स्टेट है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, और इसकी रेड्यूस स्टेट की कंसंट्रेशन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है। कंसंट्रेशन किसकी होती है? जो एक्वस होता है। तो इस वक्त इक्वेशन में से अब मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर सकता हूं, ई नॉट प्लस 0.059 ओवर जी लॉग, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडाइज स्टेट ही इसमें मौजूद है, रेड्यूस स्टेट की कंसंट्रेशन हो नहीं सकती। तो मैं वैल्यूज को प्लेस करता हूँ। ई नॉट वैल्यू 0.34 प्लस 0.059 ओवर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2 लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीसी की कंसंट्रेशन 0.5। जरा कैलकुलेटर में रखिए, इन वैल्यूज को प्लग कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है। So what's the answer? Zero point 0.0331. Oh, I'm sorry, 0.331 volts. चलो एना, तुम मेरे साथ रहो। मेरी असम्पशन क्या थी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीज करेंगे तो ई सेल वैल्यू शुड बिकम लेस पॉजिटिव। मैंने अज्यूम्ड वैल्यू क्या लिख दी थी? मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं अप्लाई किया, मैंने 0.032 लिखा था। मेरा आंसर क्या आ रहा है? इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा वो भी सही, जो इक्वेशन मैंने पढ़ी वो भी सही। ये इक्वेशन एक एविडेंस है मेरी हाइपोथेसिस का, जिसके ऊपर मैंने स्टेटमेंट बनाई थी, व्हाट विल हैपन टू द सेल पोटेंशियल। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। मैं आगे अभी और बात करूंगा।
लेकिन मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए कि हाँ, इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? अमामा, इसरा, कंजा, जी की जगह क्या डाला? वाओ, 2 डाला, ये 2 है, दैट इज डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। Clear to everyone? Please respond to me. If it is not clear, even then respond. अहमद असफर, कितने दिनों के बाद आ रहे हो तुम क्लास में? ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने इक्वेशन से पिक की। ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन की वैल्यू, अच्छा ये ऑक्सीडाइज स्पीसी कॉन्सेंट्रेशन 0.5, जो मैंने चेंज की थी कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो जरा, माय प्लेजर बेटा। यू कैन टेक 0.06 ऑल्सो सिनान, दैट इज ओके, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो एक्यूरेट वैल्यू है, जो तुम्हारी नॉरिस में दी, हॉर्डर में दी हुई है, तो उसको फॉलो करो और उसी को याद करो। Is that thing clear to all 18 students who are there in the class? बेटा लॉग एक्चुअली log 10 ही होता है ना, जो कैलकुलेटर में लॉग होता है वो नेचुरल लॉग IN लिखा होता है, LN लिखा होता है, और जो लॉग लिखा होता है वो यकीनन log 10 होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं चाहूंगा कि कुछ बड़ा काम लिया जाए। हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया है, ये तुम्हें पता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस चीज का, राइट? नर्म्स इक्वेशन की एप्लीकेशन और हाइपोथेसिस का करेक्ट application, it's the most difficult task in this entire concept, one of the most। क्या एक और चीज है, लेकिन अगर तुमने इसको कर लिया है, that means you have achieved something, right? बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन और करेंगे, कल भी मैं इसी को दोहराऊंगा, नहीं नहीं कल आगे बढ़ना है। मेरे पास मैग्नीशियम और उसके आयन का सेल है, जिसकी वैल्यू -2.38 है वोल्ट्स। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, ये किस वक्त है? when the concentration is 1 mole per dm cube. If I raise the concentration to 1.34 mole per dm cube, right? So tell me what will happen to E cell. First give your hypothetic statement कि तुम अपनी hypothesis पे जो बना रहे थे, और उसके बाद E value from Nernst equation मुझे बताओ। शाबाश शरी, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। तुमने, और अजीज, इतना क्विक रिस्पॉन्सेज नहीं चाहिए, लिखो स्टेटमेंट बना के दो मुझे प्रॉपर, फॉरन मत जान छुड़ा ली लेस नेगेटिव लेके, स्टेटमेंट बनाओ। होगा क्या, रिचर्ड क्लियर को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन करो, और फिर नर्स इक्वेशन में प्लेस करके एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। शाबाश। एंड फॉर दिस टास्क यू हैव 6 मिनट्स ओनली। शाबाश, शुरू हो जाओ सब, जल्दी जल्दी।
and WhatsApp it to me. शाबाश शेरी। यहाँ यूं लिखो कि increase in concentration of magnesium ion sweep out electron शाबाश, जल्दी से लिख के करो तो ज्यादा अच्छा है, और पेपर पे सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, फिर मुझे रिस्पॉन्ड करो। जनाब, give your answers on WhatsApp. दो बच्चों के आंसर मेरे पास आ गए। I got Kansas, Usair, and 2.3. So now you can see that this is getting more positive or less negative. उजैर बेटा, तुमने दो तीन गलतियां की हैं। First of all, it is 2.38, and later it's log of 1.34. ठीक है उजैर, correct your answer. एना, तुम्हारा आंसर थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, न्यूमेरिक आंसर गलत लग रहा है, लेकिन शाबाश अली, शाबाश अजीज, और हानिया का आंसर भी मेरे पास है।
जरा मैंने कहा था ना पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, पहले तो मैं अपनी हाइपोथेसिस बनानी थी, उसके बाद तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना था। तो मैं जो मुझे आंसर्स अच्छे लगे वो मैं तुम्हारे ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं आंसर किसका, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहीं से शेयर कर रहा हूँ गैलरी से। शाबाश, पिक्चर में बहुत वेल एक्सप्लेन किया। एक आंसर मैंने दे दिया। दूसरा आंसर भी भेज दिया। शाबाश है ये आंसर। कैलकुलेटर यूज करने में मसला हो रहा था। राइट, दो बच्चों के आंसर मैंने भेज दिए। ओके, चलिए एक और केस करते हैं। लेकिन अब इस केस के अंदर मुझसे कहा जा रहा है concentration of chloride ion is decreased to 0.25 mole per dm3. Think and explain what will happen on the E cell. शाबाश, जल्दी से कीजिएगा। शाबाश अनस। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता हूँ equilibrium will shift in forward direction if the concentration of chloride ion is decreased। क्या होगा? Chlorine sweeps out electron from the cell, decrease, पहले यहाँ लिख लो। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, ये बात लिखनी अच्छी है, एग्जामिनर मार्क्स की में हमेशा दे रहे। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, equilibrium shifts on right hand side, chlorine sweeps out electron from the cell, makes E cell more positive। और वैल्यू को अप्लाई करूंगा मैं, E नॉट प्लस 0.059 ओवर जी लॉग ऑफ। अच्छा, अब ये कौन सी स्पीशी है?
ऑक्सीडाइज स्पीसी है, ये रिड्यूस, इसकी 0 है, इसकी 1 माइनस है। बताओ क्या क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज है या रेड्यूस? तो ये होगी रेड्यूस, को 1 ओवर रेड्यूस की बात की जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडाइज स्पीसीज में जो है भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो गैसियस स्टेट के अंदर है, राइट जी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 1.38 प्लस 0.059 ओवर 2 log 1 over 0.25 मोल पर डीएम। कितना आंसर आएगा इसका? चेक करो अजीज। शायद यार तुमने सॉल्व कर लिया बेटा? शाबाश। 1.397 शाबाश, दैट इज इक्वल टू, which is almost 1 point। ठीक, शाबाश सऊद, शाबाश सुनहान, वेरी गुड। मोर पॉजिटिव वैल्यू कैसे होगी? अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस है, लेस देन 1 DMQ, तो इक्विलिब्रियम का शिफ्ट किस तरफ होगा? फॉरवर्डली। सो क्लोरीन गैस स्टार्ट्स ईटिंग अप इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिमूव होते हैं, ई सेल वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है शरी? तो इट विल बिकम लेस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला दूसरा केस, रिडक्शन वाला। एंड अब फिर से बता दो, अगर कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयन कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम का शिफ्ट किस तरफ होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा था? क्लोरीन इज ईटिंग अप इलेक्ट्रॉन। अब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू होंगे, नेगेटिविटी कम होनी शुरू होगी, पॉजिटिविटी बढ़ने वाली शुरू होगी। मैग्नीशियम वाले के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही थी, ऑक्सीडाइज स्पीसी की कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ा रहे थे, इसमें तुम रेड्यूस स्पीसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो। इज दैट क्लियर अजीज? ओके, एक और सिचुएशन देता हूँ। ये एग्जाम क्वेश्चन है, 2 या 3 दफा रिपीट हुआ हुआ है कि इफ 3 दफा है ये, concentration is 1.26 mole per DMK। बताओ वैल्यू जल्दी से करो, शाबाश, जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह।
You can ask Ms. Sumaira. They can send you. They can send you the recorded lecture. ध्यान अटक नहीं हो रही बेटा। सिल्वर और सिल्वर आयन को देखो, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सिल्वर आयन की 1+ है, राइट। 1+ इसकी वैल्यू वो ऑक्सीडाइज स्पीसी है, तो ऑक्सीडाइज में लिखा जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखना। शाबाश, जल्दी से आंसर सेंड कीजिए। प्लीज, हमें ड्रामे की आवाज आ रही है, तुम ड्रामा देख रहे हो साथ साथ। दिस इज शाबाश, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अच्छा, अम्मी देख रही हैं। अच्छा, शाबाश, 0.06 का फर्क आ गया, इट बिकम्स मोर। तो ये इक्वेशन, नर्स इक्वेशन और हाइपोथेसिस सबको समझ में आ गया। रिस्पॉन्ड कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। आई होप दिस वुड हैव क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट।
बाकी तमाम बच्चे भी रिस्पॉन्स कीजिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबके अच्छी तरह से। अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान लग रही है या मुश्किल लग रही है? जैनब 0.8 वोल्ट नहीं लिखो, पूरे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो ताकि तुम्हें चेंज तो नजर आए। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रही है। बाकी सभी रिस्पॉन्स देख के जाएं अपना। ये इधर अली हसन तुम बताओ, अहमद असफर तुम बताओ। अहमद असफर तुम तो रेगुलर भी नहीं हो, प्लीज़ वीडियोस कलेक्ट करो या किसी वक्त मुझसे पूछने के लिए बैठो। उजैर, इज द टॉपिक क्लियर एंड इजी? मुशबार तुम बताओ, इसरा तुम बताओ, असरा तुम बताओ। I hope that this would be easier for you now and you can solve the past paper easily. कुछ अटेम्प्ट करने शुरू किए होंगे यकीनन। बेटा तुम है ना, सिर्फ ये देखो कि जो दो स्पीशीज तुम्हें दी जा रही हैं, कॉन्सेंट्रेशन किसकी ऑल्टर करके दी जा रही है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एलिमेंटल स्टेट में इसकी 1+ है, तो इसके मुकाबले में ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, सो यू यूज दिस एज ऑक्सीडाइज। दूसरी एग्जांपल मैंने दी थी तुम्हें क्लोरीन की, राइट? इसकी 0 थी, इसकी 1-, तो ये रेड्यूस स्पीसी थी, कॉन्सेंट्रेशन इसी की दी गई थी तुम्हें। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। प्लीज मस्ट गिव योर फीडबैक अबाउट द क्लास। आई वुड वेट फॉर दैट। अल्लाह हाफिज, टेक वेरी गुड केयर। अच्छा हाँ, फ्राइडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास है विच इज़ बिटवीन 10 to 11, राइट जी? अल्लाह हाफिज।